back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सैंड प्रेडिक्शंस किए हैं, आप आई बटन पे देख सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days। ये टाइमलेस है, अगर आप एज अ वीकली प्रेडिक्शन भी देखना चाहते हैं तो भी ये होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है जो शायद उनको नहीं पता। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें। ओके, सो बेसिकली आई कैन फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे देखो, बेसिकली अगर हम इसको हाफ करें, लेकिन ये हाफ प्रॉपरली नहीं हुआ है। जिस टाइम जिस बार पहले बार वो जो ग्रीन वाला में था उसमें पूरी तरह से हाफ था, इसमें कुछ इस तरह से ही आ रहा है कि यहाँ पे जो है 70% ऑफ द स्पेस इज़ हियर और 30% स्पेस यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि आपको विद इन द नेक्स्ट 7 days ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि कुछ कार्य जो है वो संपन्न इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे होंगे, मतलब ओवरलुक कर रहे होंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शायद आपने मिस कर दिया होगा। तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days आप वही प्रयास करें कि जो भी मैंने मिस किया है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे से मिस हुआ है, या जो भी चीज़ों को मैंने इग्नोर किया है, वो शायद मेरे लिए इट वाज लाइक अ रेड फ्लैग फॉर मी, बट आपने उसको इग्नोर किया। हो सकता है कि किसी का बिहेवियर आपको ऐसा लग रहा था कि ये ना कहीं पे कुछ डुप्लिसिटी कर रहे हैं, ये कोई ना कोई कि मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ अजीब सा है, लेकिन फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं ये तो अपने ही है, इससे क्या होता है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा हो सकता है कि आपको और डिटेल्स में जाने के बाद आपको पता चले कि अच्छा ये इंसान इस तरह से ही था और इसका असली मकसद जो था वो खुलकर सामने आया। तो यहाँ पे मुझे ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक चीज़ का सिर्फ 70% आपको दिखाई देता है और 30% हो सकता है कि आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है। डू थिंक सो दैट इट इज़ रियली अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा हो सकता है कि आपका जो है कुछ टास्क जो पेंडिंग था वो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि वो अब कंप्लीट करने में जो है वो जो टाइम लगा और काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट वो चीज़ हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक ऐसा कोई जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आसपास जो है पूरी तरह से हो सकता है कि इट्स लाइक आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक दिस कि इस तरह से हो कि कुछ ऑटम लीव्स हो या कुछ ऐसा हो कि सनसेट पॉइंट हो जहाँ पे आप जा रहे होंगे, या हो सकता है कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने के लिए मिले लाइक इट्स अ ग्रीन ऑल ओवर, और फिर अचानक से जो सनसेट पॉइंट है या सनराइज पॉइंट है इस तरह से हो सकता है कि और बहुत सारे पक्षी जो है वो उड़ रहे हो, कुछ ऐसा मैजेस्टिक व्यूज जो काफ़ी रेयर मिलता है वो आपको देखने के लिए मिले। मे बी यू आर गोइंग टू ट्रैवल फॉर प्लेजर, फॉर एन्जॉयमेंट, उस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मालूम चल रहा है कि कुछ लोग आपके सामने शायद मुंह फुला सकते हैं कि आपने उनका डिमांड्स जो है वो पूरा क्यों नहीं किया, बट यू आर गोइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट शायद वो आप नहीं कर सके, ठीक है। उसके लिए हो सकता है कि आप उनको समझाने की कोशिश करें, मे बी वो समझ जाए या नहीं जाए वो अलग बात है, बट यू आर गोइंग टू टेल देम द ट्रूथ कि क्यों ये नहीं हो पाया आपसे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक
किसी के साथ एज अ फ्रीक्वेंट डिस्कशन हो सकता है, मतलब सोचो 2 घंटा डिस्कशन हो गया, फिर कुछ समय के बाद परसों शायद और एक डिस्कशन हो रहा है। इस तरह से मुझे दिख रहा है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशंस हो सकते हैं, या कुछ ऐसा मैटर्स हो सकता है आपके ऑफिस में जहाँ पे वन और द अदर डे, ऑल्टरनेट डे पे उस विषय को लेके मीटिंग हो। Okay, and I can also find like that, what I find is basically, that you are going to, hold some important meetings या conventions हो सकता है कि आप मतलब आप खुद ही ले मीटिंग लोगों का, या आप लोग ग्रुप में आ जाए, शामिल हो जाए। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे हो सकता है कि बदमाशी करे और वो जो है ना अपना ही मतलब स्टेटमेंट जानबूझ के आपके स्टेटमेंट को कट करने की कोशिश करे, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे सॉफ्ट होना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मे बी आफ्टर मिडनाइट हो सकता है कि 12 बजे के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, शायद मैं अकेला हूँ, शायद मैं अकेली हूँ, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इश्यूज की भी यहाँ पे दिखाई देता है। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ये भी आप फील करेंगे कि कुछ लोग ऐसा भी फील करेंगे कि ठीक है, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, लेकिन ये काम जो है ना वो मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो दैट एम्बिशन, दैट ड्राइव विल मेक यू क्रेजी। सो इट इज़ लाइक दैट। हो सकता है कि ओवरनाइट काम करने की वजह से वैसा कुछ स्ट्रेस हो जाए, बट इट इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज व्हाट कैन हैपन इन देयर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 डेज व्हाट कैन हैपन इन देयर लाइफ। वी डू हैव द 6 ऑफ वांड्स। मैंने आपको यही कहा था कि कुछ ग्रुप में कुछ कन्वेंशंस, कुछ मीटिंग्स, एक जीत हो सकता है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो सकता है कि आपको करना पड़े, या हो सकता है आप सब लोग मिलके वो टास्क को कंप्लीट करो। लेकिन यहाँ पे देखो एक डेविल यहाँ पे है जो नहीं चाहते हैं कि आप वैसा करो, तो वो अपना टांग अड़ाने की कोशिश करेगा ज़रूर, या अपना स्टेटमेंट को आपके स्टेटमेंट से काटने की कोशिश करेगा ज़रूर, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन आप डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल कर लेंगे और यहाँ पे जीत ही जीत है, और यहाँ पे आपका बात ही लोग सुनेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसा सनसेट पॉइंट, कोई ऐसा सनराइज पॉइंट, या कुछ ऐसा नेचर की करीब आपका जाना, और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपकी इमोशनल अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, आपका ब्रेकअप या लॉस की वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे थे, वो सही में सही हो जाएगा। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, आपको और फिक्र नहीं करना पड़ेगा उसके बारे में। ओके, थर्ड पॉइंट कम्स एज अ स्टार। यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा था कि यू आर गोइंग टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर लाइफ। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, हो सकता है कि उसको साइड में रख के, हो सकता है आपको लग रहा था कि वो अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है ये वही इंटरफेयर कर रहा था आपके लाइफ में। तो उस चीज़ को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप मिस कर गए थे, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। और यहाँ पे जो फोकस सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस है, वही तो स्टार है, जो अपने गम को भुला के फिर से एक नई उम्मीद का किरण लोगों में जगाते हैं, वो भी एक स्टार ही है। यू आर गोइंग टू मीट एन इन्फ्लुएंसर, या हो सकता है किसी इन्फ्लुएंसर से आप प्रभावित होके ऑब्वियसली अपना कदम आप सही रखें। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, एंड लेट मी सी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एक्वेरियस है। ओके, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग। ओके, सो आई कैन सी दैट कुछ डिस्कशंस, मैंने आपको कहा था कि 2 घंटा के बाद कुछ डिस्कशंस, ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या आपके कलीग के साथ भी हो सकता है, या कोई जॉइंट वेंचर में आप कुछ कोलैबोरेशन में भी हो सकता है, कोई स्पॉन्सरशिप में भी हो सकता है कि दो पार्टीज़ के बाद मतलब दो पार्टीज़ के बीचों बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड आई कैन सी लाइक दैट कुछ ग्रुप, कुछ मीटिंग्स, यहाँ पे भले ही ऑफिशियल पार्टी हो सकता है, अनऑफिशियल पार्टीज भी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऑफिशियली कुछ हो सकता है कि अनाउंस हो जाए, और हो सकता है कि आप जो है ना इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखो उस पर्टिकुलर पार्टी में।
हो सकता है कि कोई जो है आपको अपने और आकर्षित करे, या आप किसी से, हो सकता है किसी की कन्वर्सेशन से उनके ऊपर आपका ज़्यादा फैसिनेशन हो जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। या कोई इम्पोर्टेंट जो है प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें तीनों का यहाँ पे या सब लोगों का यहाँ पे लाभ हो, उसके विषय में सबसे ज़्यादा बातें हों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। और ऐसा होता है ना कि सब लोग ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, टूर में जाते हैं, तभी भी तो पार्टीज होते हैं, तभी भी तो लोग एक दूसरे का हाथ थामते, कहीं ना कहीं पे जो हो जाता है वही इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ मुलाकात। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ